हेलो माय डियर एरीज, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक वीकली रीडिंग लेकर, जिसका आप में आपको जो रीडिंग दिखेगी उसमें होगा लव एंड करियर। तो सबसे पहले हम लव रीडिंग देखेंगे, देन हम देखेंगे आपका करियर कैसे रहने वाला है इस वीक में। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, ठीक है। सो पहले देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, देन आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हो और रीडिंग क्लेम करनी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं एंजल्स को। एंड कमेंट किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपकी एनर्जी जो है इसमें टैप इन हो जाए एंड आपको नेक्स्ट टाइम से आपके आंसर्स मिलें। ओके, देख लेते हैं आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। एरीज, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है? एरीज, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है? आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है? एरीज, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप ना मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर तरह से परेशान हो, बट कहीं ना कहीं आपके पास कुछ अच्छी चीजें भी हैं, पर आपका ध्यान जो है वो सारा यही है कि आपके पास बुरा क्या है। अभी राइट नाउ में ऐसा चल रहा है, आप इस पर्सन से परेशान हो चुके हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, रातों को रोते हो बैठ के इस पर्सन के लिए, रातों को जागते हो इस पर्सन के लिए, एंड यही इस वीक में भी चलेगा। तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि अपने आप को थोड़ा सा मूव ऑन करो। जैसे ही आप बिजी होगे, डिटैच होगे, कहीं ना कहीं इस पर्सन से जो है आपकी एनर्जी थोड़ी कट ऑफ होगी, तो चीजें ठीक होनी स्टार्ट होंगी। जब तक आप इसके लिए रोते रहोगे तब तक ये पर्सन आगे मूव ऑन होता रहेगा। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि पर्सन मूव ऑन हो जाए, पर्सन आगे बढ़ जाए, आपको छोड़ दे? अगर ये नहीं चाहते हो तो आपको मूव ऑन होना होगा, कुछ टाइम के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। दो कार्ड आए हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए, 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन से मैरिड हो और रिश्ता खत्म होने की कगार पे आ गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी ने आपको ही पीठ पीछे धोखा दिया है, कोई आपका ही नोन है। कहीं ना कहीं आप बहुत बिट्रेयल फील कर रहे हो। इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, कहीं और कमिटेड हो गया है, पर्सन कहीं और एंगेज्ड हो गया है, इस पर्सन ने आपको बताया नहीं है, और अब आपको लगता है कि आपका सब कुछ चला गया एक झटके में। आप चाहते हो इससे न्यू बिगनिंग, आप चाहते हो इससे अपॉलॉजी। अगर आपने इस पर्सन ने आपके लिए कुछ गलत किया है तो आप अपॉलॉजी चाहते हो इस पर्सन से, इस पर्सन को इसका कर्मा दिखाना चाहते हो आप। एंड कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट कुछ लोगों के लिए, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तो आपको लगता है कि स्पेशली बच्चों के लिए रिश्ता ठीक हो जाए, अगर बच्चे हैं तो। यहाँ पर अगर बच्चे नहीं हैं तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए, ये पर्सन अपॉलॉजी कर ले, या ये पर्सन एक बार आपसे बात कर ले, क्लियर कम्युनिकेट कर ले, और चीजें रिजॉल्व हो जाए, रीयूनियन हो जाए आपका, ठीक है। आपके पर्सन ओवरकम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो पास्ट को छोड़ना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये इसे और क्लैरिफाई करते हैं, क्या है ये। आपके साथ जो भी ब्रेक चल रहा है ना, इस पर्सन को मैं देख रही हूं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है चीजें ठीक करने। ये जो ब्रेक टाइम चल रहा है वो चल रहा है या तो करियर के लिए, या फिर किसी से मैरिज हो गई है, या फिर ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं रिश्ते देख रहा है, इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ गई है, कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा था इसलिए प्रॉब्लम आ गई है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए फील करता है, नो डाउट। ये पर्सन फील करता है, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा भी, ठीक है। पर्सन इस ब्रेक को खत्म करना चाह रहा है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, बट यहां पर अभी ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा। कमिटमेंट मांगोगे ये पर्सन भाग जाएगा। अभी ये कमिटमेंट नहीं देगा, चीजें ठीक करने की बात कर सकता है, रिजॉल्व करने की बात कर सकता है, आपको गिफ्ट भी दे सकता है, इमोशनली आप पे डिपेंडेंट भी है। ये पर्सन आपको पसंद भी करता है, बट ये पर्सन एक फ्रेंड जोन की तरह रहना चाहेगा, अभी कमिटमेंट में नहीं आना चाहेगा। इट्स अप टू यू कि अब आप क्या चाहते हो, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन है एरीज के पार्टनर का एरीज के लिए? थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द सन। देखो मैंने कहा ना आएगा पर्सन,
पर्सन बात करेगा, आएगा, आगे आएगा, इस रिश्ते पे काम भी करेगा, इस रिश्ते को ठीक भी करने की कोशिश करेगा, बट अभी एज अ फ्रेंड की बात चलेगी, ये कमिटमेंट की बात में नहीं आ रहा, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है बीच में। तो आपसे चैटिंग, ऑनलाइन बातचीत, क्लियरली आपको कुछ बताना, रीयूनियन होना, ये सब होगा इस वीक में, ठीक है। बहुत पॉसिबिलिटी है, विश्वास रखना, क्लेम करना, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ये जरूर देखना कि ये पर्सन कमिटमेंट अभी नहीं देगा। अब ये आपके ऊपर है, आपने कमिटमेंट के बिना भी रिश्ता रखना है तो आप रख सकते हो, बाकी इट्स अप टू यू। देखते हैं एरीज आपके लिए इस वीक में करियर कैसा रहेगा। एरीज का करियर, एरीज के लिए द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप। ओके, हर्मिट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत काम आने वाले हैं इस वीक में एरीज। आप अकेले बैठ के बहुत कुछ एनालाइज करने वाले हो, आपकी गलतियां, आपकी क्या आप में कहते हैं ना कि अच्छा है, क्या आप में बुरा है, कितनी जल्दी आप गुस्से में आ जाते हो, कितना आप सामने वाले को समझते हो, कितनी जल्दी जज कर लेते हो सामने वाले को, वो सब कुछ आप एनालाइज करोगे। करियर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप थोड़ा टाइम अपने आइडियाज लगाने की कोशिश करोगे, सामने वाले की थोड़ी कम सुनोगे आप, ठीक है। एंड थोड़ा सा ऐसा भी है कि हो सकता है आपके एक्सपीरियंस आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तक ले जाएं। 9 ऑफ कप की एनर्जी है जो कि हर्मिट के बाद आ रही है। स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है कि काम करने का मन ना करे, अकेले बैठने का मन करे, सोशलाइज करने का मन ना करे, कोई प्रोजेक्ट या कोई डील अभी ऐसा ना लगे कि इसके लिए बहुत कुछ कर लूँ, नहीं यार नहीं, मन नहीं कर रहा काम करने का, ऐसी एनर्जी हो सकती है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। बट मिड ऑफ द वीक में फिर से चार्ज अप हो रहे हो, फिर से अपनी विशेस फुलफिल कर रहे हो, अपने डिजायर्स फुलफिल कर रहे हो, अपने डिजायर्स के लिए फिर से कर्मा करते हुए मुझे नजर आ रहे हो एरीज। एंड बहुत सारे लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट है, क्लेम करना इसको। आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने 10 ऑफ कप्स तक बढ़ना चाह रहे हो, आप चीजें अच्छी करना चाह रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और ये आपको मिलने वाला है मिड ऑफ द वीक में। कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई नेम, फेम, कोई मनी अमाउंट, किसी तरीके की कोई सक्सेस आपको मिल रही है। कहीं एडमिशन चाह रहे थे वो हो रहा है, कहीं पे आप इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे थे वो हो रहा है, पेपर कोई किया था उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट के बाद आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि डेफिनेटली अब आप आगे एक्शन लेने वाले हो चीजें ठीक करने के लिए। आपको कोई कांटेक्ट मैसेज, कोई मेल का वेट था वो आती हुई नजर आ रही है, कोई गुड न्यूज का वेट था वो आती हुई नजर आ रही है। सो बहुत सुंदर एनर्जी है, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी तरीके की नेक्स्ट प्लानिंग भी आप इस वीक में करते हुए नजर आ रहे हो, कि फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो गाइडेंस के बिना नहीं जाइएगा, गाइडेंस सुन के जाइएगा। क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए एरीज के लिए है? रीबर्थ। तो अपने आप को 9 ऑफ सॉर्ड्स से निकालो ताकि आप 9 ऑफ कप्स तक पहुंचो, ठीक है। तो रीबर्थ की एनर्जी है, एंड कॉन्शियसनेस आ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है। आपको इस वीक में मेडिटेशन करना है, 5 मिनट करना चाहिए, पर बैठ के मेडिटेशन करो। आपकी बहुत सारी कमियां, खामियां आपके सामने आएंगी, आपको रियलाइज होगा, और आपका रीबर्थ होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होगी। तो डेफिनेटली अपने पास्ट को छोड़ दो, लेट गो करो, और फ्यूचर की तरफ बढ़ो आगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। दैट्स ऑल एरीज, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।